गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है नेक्स्ट क्लास में हमारे। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर का रहेगा, कारक का। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं कारक क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया से संबंध बताया जाए। अब संज्ञा सर्वनाम आप जानते हैं क्या होता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। राम डैश रावण डैश मारा, ये संज्ञा है, राम रावण भी संज्ञा है, मारा एक क्रिया है। तो वाक्य की क्रिया से बताया जाए संबंध। अब ये क्रिया है और ये संज्ञा है, अब इसका संबंध इससे कैसे बताएं हम, है ना। आपको अधूरा अधूरा तो लग ही रहा होगा पढ़ने में, राम रावण मारा, भाई बीच में तो कुछ आना चाहिए ना। तो क्या आना चाहिए, संबंध बताने वाले चिन्ह आने चाहिए। अब संबंध कौन से चिन्ह बताते हैं, संबंध ये कारक की विभक्तियां बताती हैं। ठीक है, कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। परसर्ग मतलब होता है बाद, पर मतलब होता है बाद। तो बाद मतलब कि जो चिन्हों, संज्ञा सर्वनाम के बाद जो चिन्ह लगते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कारक की विभक्तियां। ठीक है, अब है राम, तो फिर क्या लगेगा, राम ने, ठीक, रावण को, ठीक, मारा, तो राम ने रावण को मारा। तो ये जो ये चिन्ह है दो, इन्हीं को हम कारक की विभक्तियां कहेंगे। इसी से हमें पता चल रहा है कि राम ने रावण, इन दोनों के बीच संबंध पता चल गया। रावण को मारा, क्रिया और संज्ञा के बीच का संबंध हमें इसके थ्रू पता चल गया। ठीक है, संबंध होता है रिलेशन। इसके बाद हम आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शिक्षक छात्रों डैश पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों डैश पढ़ा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको भी समझ आ रहा होगा कि कौन सी विभक्ति लगेगी यहाँ पे, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको समझ आ गया, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है कारक, ये है विभक्ति चिन्ह और ये है उनके लक्षण। उनके लक्षण मैं आपको अपने खुद से बताऊंगी, मैंने लिखा नहीं है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ठीक है, तो आप ये बात समझिए कि अब ये होते क्या है, इनका अर्थ क्या है, मैं एग्जांपल्स के साथ डिटेल में भी बताऊंगी, पर एक बार ऐसे समझ लीजिए। देखिए, कर्ता ने, कर्ता के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगती है वो होती है ने। अब ये कर्ता का जो लक्षण है वो है क्या, कर्ता का लक्षण क्या है, क्रिया करने वाला। ठीक है, कर्ता का लक्षण है क्रिया करने वाला। उसके बाद है कर्म को, कर्म का लक्षण क्या है, जिस पर क्रिया पड़े, जिस पर क्रिया पड़े। करण, करण से का क्या लक्षण है, जिस साधन से क्रिया की जाए, करण से यानी जिस साधन से क्रिया हो रही है। अब संप्रदान का क्या लक्षण है, संप्रदान यानी जिसके लिए क्रिया हो रही है, जिसके लिए क्रिया हो रही है। आपादान से पृथक होने का भाव, यानी जहां से अलग होने का भाव पता चले। संबंध का की के, यानी कि संबंध से आपको समझ आ रहा है जिससे संज्ञा का अन्य पदों के साथ संबंध ज्ञात हो। ठीक है, उसके बाद है अधिकरण में पर, इसका होगा लक्षण क्रिया होने के आधार पर। ठीक है, संबोधन का है जिससे संबोधित किया जाए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लक्षण आप राइट डाउन कर चुके होंगे, मैंने अभी आपको बोला। उसके बाद अगर आपको वीडियो बहुत है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप वीडियो स्टॉप करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये थे कारक के भेद जो हमने पढ़े। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे कारक लेंगे और विद एग्जाम्पल। ठीक है, कर्ता यानी काम करने वाला, यानी कि जो वाक्य में काम करने वाला होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसको भी हम कर्ता कहते हैं। अब देखिए, पिताजी ने खाना खाया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लगता है कर्ता के साथ, ने। तो पिताजी हो गए संज्ञा और क्रिया के साथ कार्य करने का बोध हो रहा है, तो पिताजी ने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कर्ता कारक। अब है कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे को कर्म कारक कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा दिया गया क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसको हम क्रिया कहेंगे, कर्म कहेंगे। माँ ने बालक को सुलाया। ठीक है, तो यहाँ पर को लगेगा, आप देख सकते हैं कौन सा चिन्ह लगता है। उसके बाद करण की बारी है। अब देखिए, इसके एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, चाहे कर्ता का एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। राम ने पाठ पढ़ा। ठीक, राम ने पाठ पढ़ा।
कर्म का लिख लीजिए, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। करण का लिख लीजिए, करण का अर्थ है जिसकी सहायता से कोई कार्य हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, से भी यूज हो गया, के द्वारा भी यूज हो गया। अब संप्रदान, संप्रदान का वैसे अर्थ होता है देना, ठीक है। तो देना, जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, ठीक, जिसे कुछ दिया जाए वही संज्ञा पद संप्रदान भी कहलाती है। जैसे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, यहाँ देने वाला भाव है। और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, महिला ने भूखे को भोजन कराया, महिला ने भूखे को भोजन कराया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हम और इसके जो बाकी के 4 हैं उनको समझते हैं, ठीक है। आगे आ गए हैं, हम समझते हैं अपादान, यानी जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है, उससे वाक्य में आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ अलग हो रही है, ये चीज इससे अलग हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। अब यहाँ पे एक पेड़ था और एक चिड़िया थी, वो दोनों पास बैठी थी। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी थी, पर बोल रहे हैं चिड़िया उड़ गई, पेड़ से उड़ गई, यानी पेड़ से वो अलग हो गई। तो अलग होने का भाव समझ आ गया आपको कि से का क्या अलग है, क्या भाव है, ठीक है। रेखा कक्षा से बाहर गई। अब रेखा कक्षा में बैठी थी तो वो दोनों साथ में थे। उसके बाद अलग होने का भाव कैसे है, जब वो कक्षा से दूर चली गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कक्षा है और रेखा पहले यहाँ बैठी थी, पर वो उठ के बाहर चली गई, तो कक्षा से अलग हो गई वो, तो यही है अलग होने का भाव, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। संबंध, संबंध यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, ठीक है। संबंध समझ आ जाएगा, ये चीज मेरी है, वो चीज उसकी है, ठीक है। तो ये है संबंध बताना कि ये चीज मेरे से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल इसका, वह नेहा का घर है, यानी वह नेहा का घर है, घर का संबंध नेहा से बताया जा रहा है संज्ञा से, ठीक है। वह सीता का कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का संबंध सीता से है कि वो सीता का कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना ये चीज मेरी है, वही है यहाँ पे। अधिकरण, अधिकरण यानी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या होने के स्थान या समय का बोध हो। जैसे देखिए, संज्ञा के जिस स्थान से क्रिया के आधार या होने के स्थान या समय का, कोई स्थान या समय ऐसे टाइप का कोई बोध हो रहा हो आपको, स्थान या समय का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे डाल पर तोता बैठा है, तो आपको स्थान समझ आ रहा है, यहाँ पर डाल एक स्थान है, डाली जो होती है पेड़ की टहनी टाइप की, तो वहां पर तोता बैठा है, तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर किसी स्थान की बात हो रही है। तो यहाँ पर आ गया पर, क्योंकि अधिकरण के साथ पर लगता है, अधिकरण के साथ में भी लगता है। कैसे, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, अब यहाँ पे भी स्थान की बात होगी कि बच्चे कहाँ बैठे हैं, भाई कक्षा के अंदर बैठे हैं, ठीक। ये आप इसको मत समझिएगा, ये तो बाहर जाने वाली बात हो रही थी, अलग होने वाली बात हो रही थी, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वहां का स्थान समय का बोध हो रहा है, ठीक है। अब है संबोधन, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने, बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि सेंटेंस में कोई बुला रहा है किसी को, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये तो संबोधन है, ठीक है, संबोधन कारक है। कैसे, अरे बबीता इधर आओ, है ना, अरे बबीता इधर आओ कोई बोल रहा है, या फिर हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। जैसे कोरोना आ गया था तो उस टाइम सब विश कर रहे थे, तो विश करने के लिए हम भगवान को याद करते हैं, तो हम क्या जैसे कि वाक्य में बोला गया है, हे ईश्वर सबकी रक्षा करना, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे ईश्वर को पुकारा जा रहा है। ओके, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, कर्म वर्सेस संप्रदान। वर्सेस मैंने लिख दिया बट अंतर बता रही हूँ यहाँ पे, कर्म और संप्रदान में अंतर और करण और संप्रदान में अंतर। देखिए, कर्म और संप्रदान, अब पहले इसको समझते हैं। करण, करण वह कलम से लिखती है, एक वाक्य है, वह कलम से लिखती है। अब देखिए, करण का मैंने आपको क्या समझा था, जिसकी सहायता से क्रिया हो रही होती है, राइट। तो वह कलम से लिख ले, तो लिखने की क्रिया किससे हो रही है, कलम से, है ना। किसकी सहायता से हो रही है, कलम से, यानी जो कलम है वो क्या है, लिखने की क्रिया का साधन है, ठीक है। तो यहाँ पर करण हो गया। अब यहाँ पे भी से था, यहाँ पे भी से था, अब इसमें क्या अंतर है, अपादान। इसमें आपको पता अलग होने की फीलिंग होती है, ये वाला से नहीं है, करण वाला। गंगा हिमालय से निकलते हैं, यानी गंगा हिमालय से निकल रही है, अलग होते हुए बाहर आ रही है, यानी कि यहाँ पे अपादान है। ये अंतर आपको समझ आ गया।
अब बात करते हैं इस अंतर की। मैंने नेहा को पुस्तक दी, संप्रदान, ये एक संप्रदान का वाक्य है। कैसे? दोनों में को लगता है, राइट। देखिए मैंने आपको बताया था संप्रदान में क्या होता है, इस संप्रदान का अर्थ ही होता है देना, तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। तो यहाँ पर देने वाली फीलिंग, देने वाला भाव है, मैंने नेहा को पुस्तक दी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा सर्वनाम पर संप्रदान होता है ना, ठीक। लास्ट है, मैं रजत को समझाऊंगा, कर्म, कर्म क्रिया, कर्म कारक है यहाँ पे। तो यहाँ पे है मैं रजत को समझाऊंगा, दोनों में कोई यूज हो रहा है। देखिए कर्म क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी जिस पर प्रभाव पड़ता है, उसी को हम कर्म कहते हैं, राइट। क्रिया का फल का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म होता है, आपको पता है इतनी सी बात। तो कैसे? समझाना जो क्रिया है इसका फल रजत पे पड़ रहा है, राइट। सब्जेक्ट तो क्या हो गया, समझाऊंगा का फल जो है रजत पे पड़ रहा है, इस वजह से ये कर्म कारक हुआ। तो आई होप आपको समझ आई होगी आज की क्लास अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कारक के लिए इतना ही था, और प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए और शेयर करिए अपने साथियों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।